रामपुर गांव उत्तर भारत के एक शांतिपूर्ण इलाके में बसा हुआ था, जहां के लोग अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के प्रत्येक घर में एक ही आवाज गूंजती थी, राम का नाम लो और सुखी रहो। सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उनकी दिनचर्या का केंद्र हमेशा मंदिर और पूजा पाठ ही हुआ करता था। यहाँ के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीते थे, पर एक गहरी खामोशी इस गांव के बीच हमेशा बनी रहती थी। गांव की सबसे सुंदर औरत थी विधवा। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, एक खालीपन जो किसी को दिखाई नहीं देता था। उसकी सुंदरता पर कोई शक नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और दिल की तन्हाई किसी को भी नहीं दिखती थी। विधवा का दिल और उसकी जिंदगी की दुख समझने वाला कोई नहीं था। विधवा अक्सर सोचती, क्या यही है मेरी जिंदगी का उद्देश्य? क्या मेरी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है अगर मुझे किसी के दिल में जगह नहीं मिलती? एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु महाराज के बारे में सुनकर हर किसी की उत्सुकता बढ़ गई थी। वे एक अजीब व्यक्तित्व के मालिक थे। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और ऐसी गहरी आवाज जो हर किसी के दिल में उतर जाती। लोग उनकी बातें सुनने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते और उन्होंने अपने चमत्कारी कार्यों के बारे में बताना शुरू किया। उनका प्रभाव तेजी से गांव में फैलने लगा। लोग उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास में बंधने लगे। विधवा भी उनकी उपासना में शामिल हुई। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे साधु महाराज की बातें उसकी आत्मा को छूने लगी हों। वह अपनी नीरस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए साधु के दर्शन करने जाने लगी। धीरे धीरे वह साधु के उपदेशों में खो जाने लगी। साधु महाराज का व्यक्तित्व इतना सम्मोहक था कि विधवा को लगता था जैसे वह उससे किसी गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। उसकी बातें, उसकी उपदेशों की गहराई और उसकी शांति, यह सब कुछ विधवा को अंदर से खींच रहा था। साधु महाराज ने विधवा से कई बार बात की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता दिखाया। तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ी हुई है, तुम्हें बस अपनी पहचान को समझने की आवश्यकता है, साधु ने उसे कहा। यह शब्द उसके दिल में गहरे तक समा गए। साधु के साथ कुछ और बातें हुई और जल्द ही वह विधवा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए। वह विधवा को हर दुख, हर दर्द से उबारने की बातें करते और विधवा को लगता था जैसे उसकी सारी जिंदगी अब साकार हो रही है। वह विश्वास करने लगी कि साधु महाराज उसके जीवन के उस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक कोई नहीं भर पाया था। गांव में साधु महाराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उनके आने के बाद से लोग उनकी पूजा करने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके चमत्कारों की अफवाहें फैल रही थीं। कभी किसी बीमार को ठीक करना, कभी किसी की किस्मत बदलना और कभी किसी की समस्याओं को हल करना। गांव के लोग उन्हें दिव्य मानने लगे थे। इस माहौल में विधवा भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी। वह जब भी साधु महाराज के पास जाती, उसके दिल में एक अजीब सी तृप्ति होती। साधु के साथ हर मुलाकात उसके लिए जैसे एक नई शुरुआत होती। साधु महाराज की बातें विधवा को बहुत प्रभावित करती। उन्होंने उसे बताया, तुम्हारे भीतर शक्ति है, केवल तुम खुद को समझ नहीं पाती हो। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे भीतर की बंदिशों से है। तुम्हारे आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। विधवा इन शब्दों को दिल से महसूस करने लगी। वह समझने लगी कि साधु के शब्दों में कुछ खास बात है जो उसे अब तक किसी ने नहीं समझाई थी। धीरे धीरे विधवा और साधु के बीच यह रिश्ता गहरा होता गया। वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। विधवा की जिंदगी अब साधु की उपदेशों के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। साधु ने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह उसे बचा सकता है, उसे एक नई दिशा दे सकता है। इसके बदले में विधवा ने अपने दिल की सारी इच्छाओं को साधु के सामने खोल दिया था। साधु का आकर्षण बढ़ता गया। विधवा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह साधु के बिना कुछ भी नहीं है। उसकी पूरी दुनिया केवल साधु के इर्द गिर्द सिमटने लगी। साधु ने उसे और अधिक अपने पास खींच लिया। तुम मेरी शिष्य हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब मुझसे जुड़कर पूरा होगा, उसने विधवा से कहा। एक शाम जब गांव का मंदिर सुनसान था और सभी लोग अपने अपने घरों में थे, साधु ने विधवा से गुपचुप मुलाकात की। वह विधवा को यह समझाता रहा कि उसके भीतर एक दिव्य शक्ति है जिसे केवल साधु ही जागृत कर सकते हैं।
विधवा ने साधु की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह साधु के करीब आने लगी। वह रात बदल गई, एक ऐसी रात जब विधवा और साधु के बीच शारीरिक आकर्षण ने उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। साधु ने उसे विश्वास दिलाया कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है और विधवा ने बिना किसी संकोच के उसे स्वीकार कर लिया। वह रात, जो पहले केवल उपदेशों और शब्दों में बंधी हुई थी, अब एक नया अर्थ ग्रहण कर चुकी थी। गांव में विधवा और साधु के रिश्ते को लेकर चुपके चुपके चर्चा होने लगी थी। कुछ लोग साधु महाराज के बारे में लगातार सुन रहे थे, लेकिन विधवा और साधु के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता था। लेकिन यह कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं था। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। विधवा अक्सर साधु के पास आती जाती थी और गांव वाले यह सब देख रहे थे। किसी ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है, साधु महाराज और विधवा का संबंध ठीक नहीं लग रहा। गांव में कुछ लोग साधु के प्रति अधिक श्रद्धा रखते थे, जबकि कुछ लोग उनके बारे में संदेह करने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ युवक विधवा और साधु को एक साथ देखा था। उन्होंने यह बात पंचायत के सदस्यों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि विधवा और साधु के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बन रहा है। यह खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव हलचल में आ गया। गांव में बड़े बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। सभी को यह चर्चा करनी थी कि क्या यह मामला सच्चाई पर आधारित है या सिर्फ अफवाहें हैं। पंचायत के सभी सदस्य इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकजुट हो गए। गांव में साधु और विधवा के बीच बढ़ते रिश्ते को लेकर जो अफवाहें फैल रही थीं, वह अब सच्चाई के करीब पहुंचने लगी थी। कई गांव वाले इस बात से परेशान हो गए थे, लेकिन किसी को भी यह खुलकर सामने लाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन जब विधवा मंदिर से लौट रही थी, उसे गांव के एक युवक ने देखा जो साधु महाराज के उपदेशों से खास प्रभावित था। लेकिन अब उसे यह समझ में आने लगा था कि साधु के व्यवहार में कुछ गलत था। चंद्रपाल ने वह दृश्य देखा जब विधवा साधु के पास गई और दोनों के बीच बातचीत के दौरान कुछ अत्यधिक व्यक्तिगत बातें हो रही थीं। चंद्रपाल चुपके से यह सब देख रहा था और उसे अब कोई संदेह नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ है। उसने यह बात तुरंत गांव के अन्य लोगों को बताई और यह खबर जैसे ही फैलने लगी, गांव में फिर से हलचल मच गई। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने विधवा से पूछा, तुम्हारा और साधु महाराज के बीच क्या चल रहा है? विधवा ने मुंह चुप कर लिया। उसका दिल घबराया हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसके मन में बहुत कुछ था। गांव में अब अफवाहें फैल चुकी थीं और लोग इस पूरे मामले को लेकर सशंकित थे। कुछ लोग विधवा को दोषी ठहराते हुए कह रहे थे, यह औरत बिगड़ गई है, इसने साधु महाराज को फंसा लिया। वहीं कुछ लोग साधु की ओर इशारा कर रहे थे, क्या साधु महाराज ने इस औरत को अपनी जाल में फंसा लिया है? पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग इकट्ठा हुए। पंचायत ने यह तय किया कि यह मामला पंचायत की अदालत में उठाया जाएगा। पंचायत के हॉल में जब लोग जमा हुए तो हर चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी का भाव था। गांव के लोग इस पूरे मामले से अत्यधिक आहत थे। रामपुर जैसे शांतिपूर्ण गांव में अचानक ऐसा विवाद खड़ा हो गया। लोग एक दूसरे से बात करने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके गांव की छवि खराब हो। साधु महाराज को भी पंचायत में बुलाया गया। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े, अपने सिर पर सफेद चादर लपेटे हुए। उनका चेहरा एकदम शांत था, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता था। वह जानते थे कि गांव में क्या हो रहा है और उन्होंने तय कर लिया था कि वह किसी भी हालत में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। पंचायत की बैठक में पहले विधवा को बुलाया गया। गांव के बुजुर्गों ने उससे सवाल पूछे, क्या यह सच है कि तुमने साधु महाराज के साथ गलत संबंध बनाए हैं? विधवा ने अपनी आंखों में आंसू समेटे हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया है, लेकिन मुझे यह सब समझ नहीं आया। साधु महाराज ने मुझे यह सब सिखाया और मैं उनकी बातों में फंस गई। गांव के कुछ लोग विधवा की बातें सुनकर दुखी हुए, जबकि कुछ लोग उससे गुस्से में थे। उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला, जो गांव की सबसे बुद्धिमान औरत थी, खड़ी हुई। क्या यह केवल विधवा की गलती है? क्या हम यह नहीं समझ सकते कि साधु महाराज ने इस सब में एक पापी भूमिका निभाई है? बुजुर्ग महिला की आवाज गहरी थी। यह सुनकर पंचायत में हलचल मच गई।
कुछ लोग साधु के पक्ष में थे, जबकि कुछ ने उसे दोषी ठहराया। अंततः यह फैसला हुआ कि साधु महाराज को गांव से बाहर कर दिया जाएगा। साधु महाराज ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए कहा, यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, मैं किसी को चोट पहुंचाने का विचार नहीं रखता। लेकिन पंचायत ने उनका फैसला सुनाया और उन्हें गांव से बाहर भेज दिया। गांव से साधु महाराज के निष्कासन के बाद रामपुर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लोग अब यह सोचने लगे थे कि क्या सच में वे जो कुछ भी देख रहे थे वह सही था या नहीं। कुछ लोग यह मानते थे कि साधु ने उनकी विश्वास को तोड़ा था, जबकि कुछ का कहना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें थीं। साधु के जाने के बाद विधवा के जीवन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह अब अकेली महसूस करने लगी थी। साधु के बिना उसकी जिंदगी एक खालीपन से भर गई थी, लेकिन इस खालीपन ने उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने का एक नया अवसर दिया। गांव के बुजुर्गों ने विधवा को फिर से गांव में अपने सम्मान को बहाल करने का सुझाव दिया, लेकिन विधवा को खुद को ढूंढने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का वक्त चाहिए था। वह अपने अंदर हो रहे बदलाव को महसूस कर रही थी और अब उसे यह समझ में आने लगा था कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ साधु के उपदेशों में नहीं था, बल्कि उसे अपने स्वयं के भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत थी। गांव में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लोग धीरे धीरे साधु महाराज की काली छाया को भूलने लगे थे और विधवा ने अपनी गलती को सुधारने के लिए गांव में एक नई दिशा में कदम रखा। वह अब गांव की महिलाएं को शिक्षित करने और समाज में बदलाव लाने की दिशा में काम करने लगी। उसने यह समझ लिया था कि जब तक वह खुद को सुधार नहीं सकती, तब तक वह दूसरों की मदद नहीं कर सकती। गांव में हुए इस पूरे घटनाक्रम ने लोगों को यह सिखाया कि किसी भी संबंध में विश्वास और समझ दोनों जरूरी होते हैं। विधवा ने अपनी ताकत को पहचान लिया था। उसने अपने अनुभवों से सीखा था कि केवल बाहरी आकर्षण ही किसी के जीवन को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता।